वेलकम बैक एवरीबॉडी। पिछले सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कि वो सेगमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है और ये वाला सेगमेंट भी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि एक खातून को पैमा समर खान जो कि पाकिस्तान की पहली खातून है, उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सर कर लिया है और वहां से स्नो बोर्डिंग करते हुए नीचे आई वो। और ये इंटरनेशनली एक आलमी सतह पर एक मुनफरिद कारनामा है जो किसी भी पाकिस्तानी ने इससे पहले सर अंजाम नहीं दिया था। और समर खान ने जो उनकी जो कैंपेन थी, ये जो मुहिम है, इसका आगाज़ उन्होंने सुबह 3 बजे किया और सुबह 10 बजे चोटी पर वो पहुंच गई। बाकी उन्होंने क्या क्या किया वो खुद ही बताएंगी। समर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आई एम गुड, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ऑसम। अच्छा, ये जर्नी मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी लेकिन मैंने खुद ही जानबूझ के नहीं बताई मज़ीद ताकि आप बता सकें हमारे नाज़रीन को। सो हाउ वाज योर जर्नी? It was really a dream come true because I've been trying for last 3-4 years. मैं एक्शन स्पोर्ट्स में पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ और इससे पहले मैंने कॉन्टिनेंट अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो समिट किया था, उस पर साइकिलिंग अटेम्प्ट की थी। माई नेक्स्ट टारगेट वाज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप जो माउंट एल्ब्रस है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस, वीज़ा के मसले आगे पीछे, उससे और बीच में कोविड आ गया, सो बहुत टाइम लगा इसको करने में। तो अभी जब आप ये कर चुकी थी, पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग कितना था, या आप यू वर कॉन्फिडेंट इनफ? क्योंकि मैं थ्रू आउट काफ़ी सालों से वी ट्रेन थ्रू आउट द ईयर, हर रोज़ हम ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इसको क्लाइंब करने से ज़्यादा वहाँ पहुँचना और उस पूरे चीज़ को एग्जीक्यूट करना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ टिकट, इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग एंड ट्रैवलिंग, स्विचिंग फ़्लाइट्स, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। लैंग्वेज बैरियर्स थे वहाँ पे। क्लाइंबिंग तो बहुत सिंपल होती है, आप बैग उठाते हैं कोई 15-20 kg, जो भी आप ट्रेनिंग आपने की होती है, आप जाते हैं, आप क्लाइंब करते हैं और नीचे आते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत रेंज थी, कॉकॉजियन रेंज। इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल माउंटेन, इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो। 2 इसके समिट्स थे, एक ईस्टर्न समिट, एक वेस्टर्न। वेस्टर्न इज़ द हाईएस्ट वन, 5642 मीटर्स। तो मेरा टारगेट था कि मैं उसको सबमिट करूं और मैं स्नोबोर्डिंग करके नीचे आऊं। अच्छा, सही, एंड यू डिड दैट। वैसे माशाल्लाह, दैट्स वेरी ग्रेट। ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया, ट्रेनिंग का क्या होता है, कितनी देर के लिए करती हैं, कब कब करती हैं? सो मैं हर एक दिन छोड़ के हाइकिंग करती हूँ अपने 15-20 kg बैकपैक के साथ, फिर बीच में मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है और हर दूसरे महीने मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हुंजा या कराक्रम रेंज पे 4-4,500 मीटर से ऊपर जाऊं, कैंप करूं, ताकि मैं ऑलरेडी एक्लामेटाइज रहूं ऐसे एक्सपीडिशंस के लिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान की कौन सी चोटियां सर कर ली अभी तक? पाकिस्तान में मैंने 2 वर्जिन पीक्स की, एक हुंजा में, एक स्कर्दू में। शिमशाल में एक पीक की रिसेंटली मैंने, उसका नाम शेर पीक है, उसमें से भी हमने 2 पीक्स पे स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के अलावा अफ्रीका में मैंने एक्सपेडिशन किया। मैंने पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स में 2 दफ़ा रिप्रेजेंट किया। ट्रेनिंग पे भी मैं गई हूँ, वर्मोंट में मेरी ट्रेनिंग रही है 1 महीने की। एंड देन आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ट्वाइस इन रशिया। अच्छा, इसे एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि ये भी पूछ लूँ कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? माई मोटिवेशन इज़ एक तो ये कि वी आर ब्लेस्ड विद द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। नो डाउट। सो वी आर होम टू द ग्रेटेस्ट पीक्स और उस पर कुछ हो नहीं रहा है। सो वी बीइंग, अगर हम में इतना पोटेंशियल है एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान, एज वुमेन ऑफ पाकिस्तान, और हम अपनी पर्टिकुलर फील्ड में क्यों ना एक्सेल करें और क्यों ना उस चीज़ को हाईलाइट करें। माई टारगेट इज़ टू ब्रिंग ग्रीन फ्लैग इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स, जहाँ पे हम सिर्फ यूरोपियंस और वेस्टर्न लोगों को देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ख़वातीन का रोल तो अब मर्द फिर भी कहीं आपको नज़र आ जाते हैं, शायद ख़वातीन आपको बहुत ही कम नज़र आती होंगी। तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके ज़रिए ख़वातीन आपकी तरह वो आगे आएँ? पहले तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट देम टू एक्नॉलेज द फील्ड ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ एज अ ट्रैवलर या रिक्रिएशनल पर्सन देखते हैं, हालांकि इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स विच हैज़ प्रोफेशनल रेसिंग इवेंट्स एंड प्रॉपर फ्यूचर। तो अगर आप एसोसिएशन फेडरेशंस की तरफ नहीं आते या आप इसको नहीं समझ पा रहे, तो एटलीस्ट जो इंडिविजुअल जिसमें काम कर रहे हैं, यू नीड टू अपलिफ्ट देम ताकि वो बेहतर तरीके से आगे डिलीवर करें। आई हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन समर कैंप। अब मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो स्पोर्ट्स मुझे आते हैं, माउंटेन बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, आई टीच देम टू गर्ल्स ऑफ माउंटेन कम्युनिटी। लेकिन वो मेरे एक से के काम करने से नहीं होगा। वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल, वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट इन दैट। तो जो आप सिखाती हैं उसमें किस तरह की या किस एज ग्रुप से लड़कियां आती हैं, वो उनका क्या पैशन होता है?
मेरे पास जो मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट थी वो 4-5 साल की भी थी, और nice, जो cute. सबसे जो बड़ी मैच्योर थी वो 40s और 50s में भी हैं, जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं। सो मैंने उसके लिए कुछ एज लिमिट रखी नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया था कि यू आर एक्सपायर्ड फॉर स्पोर्ट्स, और आप शादी करें और बच्चे पैदा करें। अच्छा, ये समर कैंप आपका है कहाँ पे, आप किस टाइम ट्रेन करती हैं, ताकि हमारे नाज़रीन में से कोई अगर ट्रेन करना चाह रहा है, कोई आना चाह रहा है, तो वो आपको ज्वाइन कर सकें? सो दे हैव टू फॉलो द रेलेवेंट पेजेस। समर खान या समर कैंप का कोई भी पेज फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, वहीं पे अपडेट्स आती हैं। इट्स ऑल ऑनलाइन। हमारे सारे कैंप नॉर्थ में एग्जीक्यूट होते हैं, गिलगित, हुंजा, मालम जबा, चतराल। अच्छा, वेरी नाइस। और जो आपने बताया ना कि 4-5 साल से लेके 50 साल तक की उम्र में ख़वातीन या लड़कियां या बच्चियां आपको ज्वाइन कर रही हैं, सो क्लियरली स्टेट्स दैट कि पाकिस्तान में लोग पैशनेट हैं टू डू समथिंग। वो शायद हम लोगों की स्टेट हम लोगों को इतना इनकरेज नहीं करती है, या जिस तरह आपने बताया ना कि स्पोर्ट्स को हम लोगों को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है सबसे पहले। एनी हाउ, आपकी इस कैंपेन के लिए, इस मुहिम के लिए क्या तैयारियाँ थी? मैंने थ्रू आउट ट्रेनिंग की, अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, उसके गियर और इक्विपमेंट पे काम किया, क्योंकि वहाँ पे जो स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, यू नीड अ वेरी हाई क्वालिटी जैकेट एंड इक्विपमेंट वहाँ के लिए। दूसरा, मुझे स्पॉन्सर्स और वीज़ा पे काम करना पड़ा, अपने इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स द फिज़िकल पार्ट ऑफ इट। और दूसरा, फिर आप सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उतने हार्श इन्वायरमेंट में, बारिशों में, तूफ़ान में, उस चीज़ को कवर और कैप्चर करना थ्रू एक्शन कैमरा या कुछ भी, ताकि वो आप लोगों को दिखा सकें और एजुकेट कर सकें कि दिस इज़ हाउ इट्स डन। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अपने कंधों पे 15-20 kgs होना, फिर खुद एक जगह जाना जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड यू नो। सो आई हैड मेडिसिन एंड इन द बैकअप मेरे पास थी, लेकिन मैं खुद को टेस्ट करना चाह रही थी कि मुझे कहाँ पे हाइट सिकनेस फील होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबमिट करके आ गई, आई वाज रियली ओके। सो इट मीन्स कि आई वाज इन अ वेरी गुड फिजिकल फॉर्म। अच्छा, बाकी लोग भी जो भी करते हैं, को पैमा जो होते हैं, कुछ नर्वसनेस तो होती होगी शुरू करने से पहले, या वो भी नहीं होती, या यू गाइस ट्रेन सो वेल कि आप लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि यू डू नॉट केयर अबाउट दैट? सो जब आप ये स्टार्ट करते हैं, शुरू के 1-2 एक्सपीडिशंस में, जब आपको रात को 1-2 बजे उठाया जाता है अंधेरे में और सर्दी में, आप कैंपों से निकलते तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एंक्शियस आप हो रहे होते हैं कि कैसे होगा, कहीं वो ठंडी हवाएं आपको धक्के दे रही होती हैं रात को 2-3 बजे। सो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन एक दफ़ा जब आधा 1 घंटा हो जाए आपको चलते, अब थोड़े पेस में आ जाएं, देन यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस कि नहीं, आई एम डूइंग गुड और इंशाल्लाह बेहतर होगा। और हम थ्रू आउट में तो थ्रू आउट आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जा रही होती हूँ। जैसे हम लोग मीडिया वाले जैसे हैं, फॉर एग्जांपल कैमरा पे आने से ना पहले शुरू के दिनों में हम लोगों की भी यही हालत होती है, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ गई, हम लोग भी आ रहे होते हैं। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली किसी भी शोबे में ज़रूर होती है। आपकी कामयाबी के पीछे ऑब्वियसली आपकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा शामिल है, उसके अलावा किसकी मेहनत देखती हैं आप? मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी उन दोस्तों की, या एक छोटी सी मेरी कम्युनिटी है जिन्होंने मुझे बिल्कुल स्टार्ट से देखा, खाली हाथ, खाली जेब, बग़ैर किसी नॉलेज के स्टार्ट करते हुए। और वो जब 6-7 साल 8 साल पुराने दोस्त, मेरे मेंटोर्स, वो जब मुझे मैसेज करते तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सो इट्स आई हैव अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिनको ये स्पोर्ट समझ में आता है। कुछ ऐसे लोग हैं अभी, बट वी स्टिल डू अ लॉट ऑफ वर्क इसको आगे पहुंचाने के लिए और बहुत सारे और लोगों को इसमें लाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव? हमारे पास कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं, खासतौर पे ख़वातीन के लिए। मेरे लिए उनके पास मेरे लिए यही मैसेज होगा उनके लिए कि आप प्लीज़ अपने पोटेंशियल को टाइमली रिकग्नाइज़ करें, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और हम सिर्फ दूसरों के प्रेशर में या बातों में आके हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम किस काबिल हैं, और उस पे काम करें अपने लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये मैसेज था बेसिकली। तो बिल्कुल भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें और डू वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है और फिर पाकिस्तान के हक में, आपके हक में, सबके लिए बेहतर भी हो। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, सो हमारी सॉरी टू डू दैट, एक्चुअली हम लोगों को क्लोजिंग का वक्त हो चुका है, प्रोग्राम ख़त्म, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।